हेलो फ्रेंड्स, तो मैं अब तीसरा चैप्टर का सॉल्यूशन देने जा रही हूँ लिटिल बॉय का। और तीसरा चैप्टर है पृथ्वी का आंतरिक भाग और प्लेट विवर्तनिक। तो इसका पहला क्वेश्चन निम्नलिखित में से इसका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से तो मैं तीसरा चैप्टर पृथ्वी का आंतरिक भाग और प्लेट विवर्तनिक का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक अनुशासन पृथ्वी की स्थलाकृतीय विशेषताओं के वर्णन और वर्गीकरण से संबंधित है? तो भू आकृति विशेषता क्या है? भू आकृति विज्ञान। भू आकृति विज्ञान भूविज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? जेम्स हटन को जाना जाता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में कार्य करने वाले बलों को कहा जाता है अंतर्जात बल कहा जाता है। पृथ्वी की ऊपरी मेंटल के अत्यधिक चिपचिपे, यांत्रिक रूप से कमजोर और भंगुर क्षेत्र को कहा जाता है दुर्बलता मंडल। भूकंप के केंद्र के सबसे नज़दीक सतह पर स्थित बिंदु को कहते हैं एपी सेंटर। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है बाह्य कोर, और पृथ्वी का कोर मुख्य रूप से बना होता है। कैसे? निकेल और लोहा से बना हुआ होता है पृथ्वी का कोर। पृथ्वी की कौन सी बाहरी परत ग्रेनाइट संरचना की तुलना में कम घनी, मोटी और एंडोसिटिक है? महाद्वीपीय भूपरपट्टी। भूपरपट्टी पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है जो द्रव्यमान के हिसाब से पृथ्वी के प्रतिशत से भी कम है। महासागरीय भूपरपट्टी और महाद्वीपीय भूपरपट्टी में अक्सर अधिक फेल्सिक चट्टानें होती है। कितनी? एक होती है। 1930 के दशक में आर्थर होम्स ने मेंटल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? इसका लगता आंसर गलत है। पृथ्वी की भूपरपट्टी में सातवीं सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु का नाम क्या है, जो मध्ययुगीन लैटिन शब्द कैलियम से लिया गया है? कैलियम का नाम है पोटेशियम। स्थल मंडल कितना मोटा है? तो स्थल मंडल होगा ये 5 से 10 या ये वाला। इसका आंसर सही नहीं पता है। इसके बाद है कि मोहरोबिक मोह असंतता किससे अलग करती है? मोहरोबिक किससे? पृथ्वी के भूपरपट्टी और आंतरिक कोर को। पृथ्वी की वह परत जो भूपरपट्टी को कोर से अलग करती है वो क्या कहलाती है? भूपरपट्टी को कोर से मेंटल। निम्न में से कौन सा कॉलम ए कॉलम बी के लिए सही मिलान है? इसका आंसर क्या है? ऑक्सीजन कितना है? 47%, यानी फर्स्ट का सी। तो ये और सिलिकॉन एल्युमिनियम 28%, सिलिकॉन 8% और लोहा 5%। ग्रह के बाहर से अंदर तक पृथ्वी की परतों का सही क्रम क्या है? पहले क्या है? कोर, फिर भूपरपट्टी, कोर, मेंटल और कोर सबसे भीतरी, परपट्टी, मेंटल और कोर। पहचाने कि भूकंप के बारे में दिए गए कथन का सही गलत। तो 1 और 2 दोनों सही है। जब किनारों पर तनाव घर्षण पर काबू पा लेता है तो भूकंप आता है, जो तरंगों से ऊर्जा छोड़ता है, जो पृथ्वी की भूपरपट्टी से होकर गुजरती है और कंपन पैदा करती है, जिसे हम महसूस करते हैं। भूकंप को तब तक पूर्वाभास के रूप में पहचाना नहीं जा सकता जब तक कि उसी क्षेत्र में बड़ा भूकंप न आ जाए। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी की प्रमुख विवर्तनिक प्लेटों में से एक नहीं है? तो ये कौन नहीं है? ये पूर्वी आंतरिक प्लेट के साथ अफ्रीकन। पृथ्वी पर प्लेटों के स्थानांतरण को प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। कितने प्लेटों में पृथ्वी पर वर्गीकृत? 3। पृथ्वी पर प्लेटों के स्थानांतरण को प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है 3 प्रकारों में। अगला क्वेश्चन है कि भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो भारत को कितने भूकंप? 4 जोनों में विभाजित किया गया है। निम्नलिखित में से क्या तब होता है जब 2 विवर्तनिक प्लेटें अलग अलग गति से एक दूसरे के पास गुजर रही होती है? तो क्या होता है? भूकंप
होता है। निम्नलिखित में से कौन सी भूकंप तरंग की अनुदैर्ध्य तरंगे हैं? पी तरंगे। निम्नलिखित में से कौन सी भूकंप तरंगे सतही तरंगे हैं? तो सतही कौन है? एल तरंगे। सतही है एल। निम्न में से किसे भूमिगत गुफाओं और खदानों में छोटे भूकंप माना जाता है जो सतह पर चट्टान के विस्फोट से उत्पन्न भूकंपीय तरंगों के कारण होते हैं? तो किन्हें माना जाता है? पतन भूकंप को। भ्रंश रेखा की गति के कारण बन सकती है। भ्रंश रेखा की गति के कारण भूकंप बन सकती है। भूकंप की तीव्रता को मापन करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला उपकरण है सिस्मोग्राफ। प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत प्रस्तावित करता है कि पृथ्वी का स्थल मंडल प्रमुख और कुछ छोटी प्लेटों में विभाजित है। कितना में विभाजित है? 7 में। 7 प्रमुख और कुछ छोटी प्लेटों में विभाजित है। 1962 में किसने द हिस्ट्री ऑफ ओशन बेसिन प्रकाशित किया, जिसमें विवर्तनिक प्लेटों के हिलने के सिद्धांत को रेखांकित किया गया, जिसे बाद में समुद्र तल फैलाव कहा गया? वो क्या? हैरी हेमंड हेस ने। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रशांत अग्निवलय से सबसे अच्छा संबंधित है? कौन है? ज्वालामुखी और भूकंप के लिए जाना जाता है। यदि समुद्र तल पर भूकंप आता है और एक विवर्तनिक प्लेट दूसरी के नीचे धंस जाती है तो यह संभवतः एक प्राकृतिक आपदा का कारण बनेगा, जिसे इस रूप में जाना जाता है, सुनामी के रूप में जाना जाता है। भूकंप के मापन द्वारा प्राप्त अभिलेख को कहा जाता है सिस्मोग्राफ। अभी स्तर 2 वाला क्वेश्चन। भूकंप की प्राथमिक तरंगों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये वे केवल ठोस पदार्थों के माध्यम से यात्रा कर सकते हैं। ये सही नहीं है। भूकंप से होने वाली क्षति की सीमा निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती है? क्षेत्र की जलवायु से प्रभावित नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन से भूकंप के संबंध में फोकस के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला दूसरा शब्द है? हाइपोसेंटर है। संवहन धाराएं जो विवर्तनिक प्लेटों को हिलाती है पृथ्वी की किस परत में पाई जाती है? मेंटल में पाई जाती है। प्लेट विवर्तनिक के संदर्भ में निम्न स्खलन क्षेत्र निम्नलिखित में से किस प्लेट सीमा से जुड़ा हुआ है? केवल एक से, यानी अभिसारी सीमाएं से। भूकंप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो भूकंप के संबंध में कौन? 1 और 2 दोनों सही है। तो 1 और 2 दोनों ऑप्शन पढ़ते हैं क्या है 1 और 2 दोनों में। जब बिंदु जहां ऊर्जा मुक्त होती है इसे हाइपोसेंटर कहा जाता है और फोकस के निकटतम संबंध बिंदु को ऊपरी केंद्र कहा जाता है। अगला है कि भूकंप तरंग की उत्पत्ति का बिंदु इस बिंदु में जाना जाता है, उसे फोकस बोला जाता है। आइसलैंड में विवर्तनिक गतिविधियों के लाभ शामिल है। 1 और 3 सही है। प्राकृतिक भूतापीय ऊर्जा का स्रोत और पर्यटकों का आकर्षण। निम्नलिखित में से कौन सी एक छोटी प्लेट नहीं है? आर्कटिक प्लेट। ये छोटी प्लेट नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मंडल का सबसे अच्छा वर्णन करता है? भूपर पट्टी और ऊपरी मेंटल। निम्नलिखित में से कौन सी असंततता भूपर पट्टी को मेंटल से अलग करती है? ई मोहरोविक है। भूकंपीय तरंगों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये सी नहीं सही है। भूकंपीय केंद्र से 145 डिग्री से आगे स्थित सिस्मोग्राफ पी तरंगों के आगमन को माप सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही है? केवल एक। पृथ्वी की परत भंगुर होती है, यही एक सही है। निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी के सबसे आंतरिक भाग में पाई जाती है? लेहमैन असंततता सबसे आंतरिक भाग में पाई जाती है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही है? तो 2 और 3 सही है। भूकंप की तरंगे की गति घने पदार्थों में अधिक होती है। पी तरंगे तेजी से चलती और पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचती है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही है?
1 और 2 दोनों सही है। महासागरीय परत महाद्वीपीय परत से भारी होती है और पृथ्वी की आंतरिक गर्मी का अधिकांश हिस्सा मेंटल में निहित होता है। अगला क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन कट गया है क्या? हाँ, 1 और 2 दोनों सही है। ये चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की सबसे पतली परत है? ये परत है ही, पतली परत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपरोक्त में से कौन सा सही है? तो 1 और 2 दोनों सही है। एक सिस्मोग्राफ में पी तरंगे एस तरंगों से पहले मापी जाती है। पी तरंगों में व्यक्तिगत कण तरंग प्रसार की दिशा में आगे पीछे कंपन करती है, जबकि एस तरंगों में कण तरंग प्रसार की दिशा में समकोण पर ऊपर और नीचे कंपन करते हैं। यही सही है। भूकंप में द्वितीय तरंग एस तरंगों के बारे में कौन सा कथन सही है? 1 और 2 दोनों सही है। वे अपने द्वारा गुजरने वाली सामग्री में गर्त और भृंग बनाती है। उनकी कंपन दिशा तरंग की दिशा के लंबवत यानी ऊर्ध्वाधर तल में होती है। भूकंप द्वारा उत्पन्न एल तरंग या लंबी तरंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? केवल एक। वे पृथ्वी की परिधि का अनुसरण करती है। मैं ऐसे ही अगले चैप्टर का भी वीडियो लाती रहूँगी। आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, तभी मैं आगे का वीडियो लाऊंगी।